कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको कुछ नया दिखाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ महोबा में पान का खेत होता है। पान का खेत मतलब जहाँ पर पान की उगाई होती है। तो हम आज आपको वह दिखाएंगे कि कैसे पान की उगाई होती है, क्या होता है, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, कैसे क्या इसकी खाद वगैरह डलती है, कैसे पानी लगता है, कैसे ये अंदर से देखने में होता है। तो उस प्रकार से हम आपको आज यहाँ पर घुमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पान के खेत के अंदर, जिसको मूल भाषा में बरेजा कहते हैं। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये हमारे महोबा की एक अमूल्य विरासत है जो कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं नष्ट होने की कगार पर होती जा रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी किसान होता है, जिसके चलते किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और आमदनी कहीं नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसान इसको बंद कर देता है। और जब किसान को, आप भी जानते हैं, किसान को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो किसान काम क्यों करेगा, और जब किसान काम नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या। तो इसी के चलते हम किसानों को प्रोत्साहित भी करेंगे, उनके काम के बारे में भी जाने, वो कैसे काम करते हैं और उनकी देखेंगे ये किस प्रकार की संरचना होती है। ये कोई ईंट मिट्टी से बना हुआ मकान नहीं होता है, ना ही ये ईंट मिट्टी से बना हुआ कोई फर्म होती है। ये टोटल लकड़ी बांस होता है, उसकी ये बनी हुई संरचना होती है। और किस प्रकार से ये लोग उसको बनाते हैं इसके बारे में हम जानने चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये इस प्रकार का रास्ता होता है कि जहाँ से हम आप चलने में भी दिक्कत करते हैं। देखिए कितने पतली पतली जगह होती है। ये इस प्रकार से देखिए, ये बहुत सारा कांटा भी है यहाँ पर। आइए, और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये बरेजा का जो खेत होता है, इसके बाहर का हिस्सा होता है। ये इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना की जाती है। देखिए जैसे ये पन्नी वगैरह लगाए हुए हैं, ये इन सारी चीज़ें होती हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं बरेजे के पास। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो इस प्रकार की संरचना होती है, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ इसमें लगी होती हैं। ये इस प्रकार से बना होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये हमारी नाग बेल होती है, नाग देवता को चढ़ती है, जिसके तहत यहाँ पर हमको अंदर जाना होता है चप्पल उतार करके। तो अपन चलते हैं। देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पान का बरेजा होता है। और ये छोटी छोटी लकड़ियों में ये जो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पान का बरेजा होता है। और ये छोटी छोटी लकड़ियों में ये जो आप सपोर्ट देखना है, ये इसमें लगा हुआ बोलते हैं नांग बेल ना। एक बात बताऊं मैं, जो कौन सा पान है? देसी पान है, है। हाँ, और ये है बंगली। ये सब। अच्छा, इनकी पहचान क्या होती है? पहचान धारियों से होता है। अच्छा, मतलब ये धारियाँ और हैं, इसकी धारियाँ और हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग अलग अंतर। जैसे ये हाँ। तो ये कौन सा बंगली है। ये बंगली है। और वो को दूसरा देसी कौन सा? वो है देसी है उसका। ये वाला, हाँ ये देसी है। देखिए अंतर आपको समझ में आ ही रहा होगा। और कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। ये दादा ये अभी नया बना है, कितने साल का हो गया? साल का है। पिछली साल का है। पिछले साल का। ये एक बार बरेजा बनने में कितने साल चलता है? 2 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलता है। खराब हो गया हाँ, तो साल भर में उठेर के। अच्छा, खराब हो जाता है तो साल भर में। तो ये एक चीज बताइए, खराब कैसे हो जाता है ये कहूँ जाड़े में है, कहूँ ओलों में है, या कभी सूकर आ जाती है। हाँ, रोग दोग होते हैं। अच्छा, इसके हाँ। तो खारी वारी इसमें कैसे क्या डलती है? क्या खाद वाद वगैरह? ये कहा खाद ही तो है जो पड़ी। अच्छा, ये देसी खाद डालते हैं सड़ा करके? नहीं, तिली वाली। अच्छा, ये तिली वाली खाद डालते हैं। अबे भी डली। हाँ, और ये कितनी पारी होगा? ये 28-30 पारी। अच्छा, 28-30 पारी होगा। एक पारी की लंबाई चौड़ाई क्या कैसी होती है? 60। अच्छा, 60 फीट की एक पारी होती है लंबे में। और चौड़ाई में? चौड़ाई में 2 फुट है। चौड़ाई में 2 फीट आती है। 2.5 ये तो है पारी। अच्छा, ये पारी है। ये यहाँ हो गया 1 फुट, यहाँ 2 तो कम से कम होते ही चौड़ी। अच्छा, ये मतलब ये फीट के हिसाब से ये खड्डा बनता है इसमें। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है इसमें। और ये ऊपर ये इस प्रकार देखिए, ये कुछ इतनी मतलब नाजुक चीज होती है कि आप देख सकते हैं। ये मात्र तार से ये घास फूस लगी होती है। हाँ। और ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। ये बांस है, इसको बांस बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में।
हाँ और ये सनौआ है ना, सनौआ ये इतनी नाजुक है कि ऐसे करने पर भी टूट जाती है। हाँ। और इसमें पानी क्या कैसा लगता है? पानी पानी तो मशीन रखी है। अच्छा, कितने बार लगता है? अभी तो है 15 दिन 20 दिन। अच्छा, सर्दियों के टाइम पे सर्दियों- 15-20 दिन में एक आध बार। एक आध बार डाली नहीं है। अच्छा, डालना है, अब सोच रहे कि डालें कौन दे, हाँ। पानी लगाया जाए। और गर्मियों में 2-3 दिन में? 2-3 दिन। और इसमें क्या क्या फायदा क्या कैसा होता है, नुकसान क्या फायदा कैसा होता है? नुकसान तो ऐसा है, कोई प्रमाण नहीं है कितनी फायदा हो जाए कितना नुकसान अच्छा, हो मतलब ये है कि प्रकृति के ऊपर है कि प्रकृति अगर के- फायदा हुआ तो फिर फायदा ही फायदा जाए। है, हाँ, और नुकसान हुआ तो फिर पूरा फिर नुकसान हो पूरा जाए, नुकसान होता है, कहा कुछ न मिले। कुछ ना मिले। नहीं, हाँ लाखों में कहा 5,000 न मिले, हाँ। सब झक्को हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। और लाखों में और और डबल कहा- 4 गुना हो जाए, 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, हाँ। कोई यानी कोई रेट नहीं है कोई रेट नहीं है इसका। ना। और कैसे क्या ये बिकता है? अरे बिक जाता है अभी तो सैकड़ा के हिसाब से? सैकड़ा के हिसाब से बिकता है। अभी तो ऐसा है 50 रुपया 100 रुपया सैकड़ा बिक जाता है। अच्छा, है, इस समय रेट कम है, कम है। चल और नहीं रहा है अभी। अपने महोबा का पान, एक चीज और बताइए, कहाँ कहाँ पर जाता है, मतलब किस किस क्षेत्रों में, किस किस जगह पर महोबा का पान जाता है? जैसे कि अपन कहते हैं कि देखो, महोबा का पान भैया, विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मेरठ, हाँ। अजमेर है ना, पीलीभीत, अच्छा। और लखनऊ, हाँ, कानपुर, ये सभी करीब करीब सब मतलब जगह- कह सब सकते हैं जगह- सब जगह महोबा का पान एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, सप्लाई की जा रही है। की जा रही है। तो क्या उतनी जितनी सप्लाई की जा रही है उतनी अपने महोबा क्षेत्र में हो जाता है? हाँ उतना पान हो जाता है? हाँ, होता है, कम होता है अब तो, पानी की खेती बहुत तो कम कम होने रुपया लगी। में 4% है, अच्छा। और 8 उस तरफ होगा ज्यादा, बस उनपंती बहुत कम हो गई है इनसे, हाँ, क्योंकि कई सालों से हो रही। आप लगभग कितने सालों से काम कर रहे हैं, मतलब हम बरीजा तो कर रहे शुरू हैं? से हो, सफेदी आ गई हमारी भैया। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको लगभग 40 साल का तो अनुभव है ये करने का? हाँ, तो 40 साल तो हमने कर ही लिया। 40 साल का अनुभव है। देखिए, ये हमारे अंकल जी हैं, दादाजी हैं, जो हाँ। भी कह सकते हैं, इनको पान का बरीजा करने का 40 से 50 साल का अनुभव है। बताना इनका ऐसा है और कि 70 इनके होने जा रही है। पिताजी के समय से ये बरीजा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। पिताजी के समय पे हाँ। हम कर रहे, अच्छा। और करत चले आ रहे आज भी। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश के किसान अपने जमीन से लगे हुए हैं, भूमि को ही कर्म मान रहे हैं। नहीं है जमीन तो किराए से ले लेते हैं। हाँ, तो अपने कर्म मतलब किसानी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आप देखिए, चाचा सुन रहे हैं कि नहीं है जमीन तो किराए से ले लेते हैं। हाँ, किराए से लेकिन करते हैं, करते हैं। हाँ। करते यही है। करते यही है। बस। तो इनका हम दिल से आभार प्रकट करेंगे कि ये हमारे किसान हैं, जिनकी हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक किसान और एक जवान, इन दोनों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, ऐसे ही ज्यादा है। क्योंकि किसान कहीं ना कहीं खेतों पर हल चलाता है और जवान कहीं ना कहीं सीमा पर गोली। इन दोनों हाँ। का हमें सम्मान करना चाहिए, बात और सही है। इन दोनों की वजह से ही हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं और हमको 2 वक्त का खाना भी मिलता है। इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है कि किसी भी प्रकार का हमको संशय नहीं होना चाहिए कि ये दोनों लोग अलग हैं। नहीं, ये दोनों की वजह से ही हम आज चल रहे हैं। तो एक किसान के लिए एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आपको अंदर घुमाते हैं। सहायता मदद कुछ नहीं मिल रही गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट की आपको सहायता नहीं मिल रही, कोई सहायता नहीं। तो किस प्रकार की आप मतलब कैसे सहायता, मैं समझ अरे नहीं पा रहा बांस मिल जाए, तार मिल जाए, हूं। अच्छा। है, और चाहिए का, हाँ। और तेल भी नहीं मिल रहा था। वो तेल मिट्टी भी का नहीं तेल, मिल- मिट्टी का तेल, मिट्टी का- वो भी समाप्त। वो भी समाप्त हो गया। डीजल 82-85 रुपए लीटर चल रहा है। डीजल है 80-85-100 का चल रहा है। हाँ। पेट्रोल डीजल है, क्या करें। तो जिसके चलते आपको काफी समस्याएं आ रही होंगी। बहुत कि- समस्याएं आ रही भैया। तो हम सरकार से अनुरोध ये भी करेंगे कि किसानों को सहायता प्रदान की जाए। तो हम सरकार से अनुरोध ये भी करेंगे कि किसानों को सहायता प्रदान की जाए, जिसके चलते किसान हमारे न पड़े। तो ऐसे ही। किसान से हमारी यही गुजारिश है कि कृपया करके किसानों को समर्थन दें, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। वरना किसान अगर खेती नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, तो हम आप शायद है जीवित नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल तो सही उसके बात चलते कह रहे हैं। किसानों का हमें सम्मान भी करना चाहिए और किसानों का हमें समर्थन भी करना चाहिए। ऐसा ही है भैया। हाँ, तो बस आप चले जाओ आराम से।
देखिए ये कुछ इस प्रकार से झुक झुक के चलना पड़ता है। इतनी पतली पतली बेल होती है ये। पानी तो डालना चाहिए भैया। हाँ, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इतनी नाजुक सी होती है कि हमें लगता है कि अगर इस पे पत्थर भी फेंका जाएगा तो तुरंत ये टूट जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक बांस के सहारे टिका हुआ है। बांस के सहारे। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए ये चारों तरफ ही कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है और बहुत ही आनंदमय चीज है। आप लोग आइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बरीजा घुमाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आइए, ये हमारे महोबा की आन बान शान सब कुछ है, जिसके तहत हम कुछ चीजें भूलते भी जा रहे हैं। महोबा क्षेत्र के बारे में हमारा कुछ अलग ही नजरिया आ रहा है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र। तो ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन अब वो डेवलप होता जा रहा है। बस अर्थ फर्क क्या है कि कोई दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है। हो सकता है उससे उसको लाभ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो विरासत है हम उसको अमूल्य मानते हैं, उसको हम दिखाएंगे। जैसे कि ये पान का बरेजा, अब किसान अगर ये नहीं करेगा तो हम इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जगह नहीं देख पाएंगे। और गर्मियों के समय में इसका क्या होता है कि गर्मियों के समय भी यहाँ इतनी ठंडक रहती है। ऊपर से आप देख रहे होंगे धूप जरूर आती है, लेकिन ठंडक कम नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।